बेटा, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत सही नहीं है। वो हर पल तुम्हें याद करते हैं। एक बार तुम आ जाओ गांव। वैसे भी 2 साल हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए। शीला जी ने अपने बेटे सर्वेश से फ़ोन पर कहा। ओहो माँ, बाबूजी की तबीयत खराब है तो उन्हें डॉक्टर को दिखाओ। मेरे आने से क्या होगा? पैसे की ज़रूरत है तो मैं भेज देता हूँ। हरिहरन भैया से बोलकर निकलवा लेना। आने का समय कहाँ है मेरे पास? ये बोल सर्वेश ने फ़ोन काट दिया। बेचारी शीला जी फ़ोन को देखती ही रह गईं। उन्हें तो ये कहने का मौका भी नहीं दिया बेटों ने कि पैसों से ज़्यादा कई बार अपनों के साथ की ज़रूरत ज़्यादा होती है और दवाई से ज़्यादा बच्चों का प्यार असर करता है। बेटे को पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश देने को खुद को भूल गए माँ बाप। शहर में नौकरी लगी, अपनी पसंद से शादी की, सब में माँ बाप साथ रहे, पर उसके बाद बेटे ने माँ बाप को साथ नहीं रखा। और आज जब पिता को बेटे की ज़रूरत है तो बेटे ने कह दिया उसके पास समय नहीं। कैसा घोर कलयुग चल रहा है। कलयुग क्या, मतलबी युग चल रहा है ये तो, जहाँ कुछ लोग खून के रिश्ते भी मतलब से निभाते हैं। हेलो सर्वेश, हरिहरन बोल रहा हूँ। तुम्हारे बाबूजी और हमारे चाचा जी पर लोग सिधार गए। तुम जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। कुछ दिन बाद सर्वेश के पास पड़ोसी का फ़ोन आया। ओहो भैया, आप सब इंतज़ाम कीजिए, मैं आता हूँ। ज़्यादा समय नहीं, इसलिए एक दिन में सब निपटाना पड़ेगा, सर्वेश बोला। देखो सर्वेश, परिवार को साथ लेकर गांव आना। गांव का मामला है, बाकी तुम खुद समझदार हो। ये बोल हरिहरन ने फ़ोन काट दिया। किसी तरह पत्नी को समझाकर बेटे और उसे ले सर्वेश गांव को रवाना हुआ। सब काम निपटा कर 4 दिन बाद सर्वेश माँ से विदा लेने आया। माँ, अब हम चलेंगे, वहाँ नौकरी है तो ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते हम दोनों। सर्वेश शीला जी से बोला। बेटा, मुझे भी साथ ले चल, तेरे बाबूजी भी नहीं रहे, मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी। रोते रोते शीला जी केवल इतना ही बोल पाई। माँ, अकेली कहाँ हो आप? सब अपने ही तो हैं यहाँ। फिर इस घर में बाबूजी की यादें हैं। सर्वेश पत्नी को देखता हुआ बोला। सब है, पर मेरा बेटा नहीं होगा यहाँ तो मैं क्या करूँगी। तू ले चल मुझे, तेरे बाबूजी की तरह मैं भी तुझे देखने को तरसती हुई इस दुनिया से नहीं जाना चाहती। शीला जी बेटे से लिपट कर बोली। सर्वेश ने असहाय दृष्टि से मालती को देखा। सुनो सर्वेश, वहाँ इनके लिए जगह कहाँ है? 3 कमरों का तो घर है हमारा। वैसे भी मैं ये सब नहीं चाहती, मुझसे नहीं होगा बंधन में रहना। अब तुम किसी तरह इन्हें टाल दो। मालती सर्वेश को कोने में ले जाकर बोली। मम्मी, दादी मेरे कमरे में रह लेंगी, यहाँ अकेले कैसे रहेंगी अब वो? पहले तो फिर भी दादाजी थे। 15 वर्षीय अर्श बोला। तुम बड़ों के बीच में मत बोलो अर्श, तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम्हारे रूम में दादी रहेंगी तो तुम्हारी पढ़ाई पर कितना असर पड़ेगा। मालती अर्श को आंख दिखाती हुई बोली। खैर, शीला जी को अगली बार ले चलने का कह बहला फुसला कर सर्वेश अपने परिवार के साथ चला गया। शीला जी कितनी बार फ़ोन करती, बेटा मुझे आकर ले जा, पर सर्वेश हर बार टाल जाता। पता नहीं एक बेटा अपना फ़र्ज़ भूल गया था या पत्नी के कारण उसकी मजबूरी थी। वक्त गुजरने लगा, 8 साल बीत गए। इस बीच सर्वेश 2-3 बार अकेला ही गांव गया। हर बार माँ बेटे से वही कहती, मुझे भी अपने साथ ले चल, पर बेटा हर बार टाल जाता। अब तो पोता भी जवान हो गया था, इंजीनियर बन गया था। मम्मी, मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया है, पूरे 25 लाख का पैकेज है। एक दिन अर्श ने घर पर आकर खुशखबरी सुनाई। बस बेटे, ऐसे ही तरक्की करते रहो। माँ बाप दोनों ने आशीर्वाद दिया। मम्मी, मैंने एक फ्लैट देखा है, डाउन पेमेंट का भी बंदोबस्त कर लिया है किसी तरह। अर्श ने कुछ महीनों बाद एक और खुशखबरी सुनाई। अरे वाह, मतलब अब हम ये 3 कमरों के छोटे से घर से निकलकर बड़े फ्लैट में आएंगे। मालती खुश होते हुए बोली। मम्मी, मेरे घर में आप लोगों के लिए जगह नहीं है। वो फ्लैट तो मैंने दादी के लिए लिया है। कल ही जा रहा हूँ मैं उन्हें लेने गांव से।
अर्श अपाट लहजे में बोला, ये क्या कह रहे हो बेटा? हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया, और आज तुम कह रहे हो कि तुम्हारे घर में हमारे लिए जगह ही नहीं है। सर्वेश आहत होता हुआ बोला, पापा, पढ़ाया तो दादी दादा ने भी था आपको, पर आपके घर में उनके लिए जगह नहीं थी। मैंने दादाजी के मरने पर दादी की लाचार आंखें देखी थी, जो बेटे के साथ को तरस रही थी। उस वक्त मैं छोटा था, कुछ कर नहीं सकता था, पर तभी मैंने सोच लिया था बड़ा होकर दादी के लिए घर बनाऊंगा। अर्श बोला, पर बेटा हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? मालती आँख में आंसू लाकर बोली, ऐसे ही जैसे दादी रह रही थी अब तक। मैं दादी को लेने जा रहा हूँ। 4 दिन बाद मेरी दादी के घर सिला सदन का मुहर्रत है। आपके पास फुर्सत हो तो ज़रूर आइएगा। एड्रेस मैं भेज दूंगा आपको। ये कहकर अर्श निकल गया। मालती और सर्वेश आंखों में आंसू और पश्चाताप लिए उसे जाते देखते रहे। दोस्तों, बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। अगर आप चाहते हैं भविष्य में आपके बच्चे आपके साथ रहें, तो आप अपने माता पिता के लिए भी अपने घर और दिल दोनों में जगह रखिए। अगर आज आप सर्वेश और मालती जैसे बेटा बहू हैं, तो अर्श जैसे बेटे के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।